वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। कड़ाके की सर्दी का मौसम था। दिन के समय टीपू, मीना और गोलू अपने स्कूल से वापस लौटे। ठंडी हवा उनके पंखों से टकरा रही थी और उनके छोटे छोटे गाल ठंड से गुलाबी हो चुके थे। घर में पहुंचते ही चिक्की उन्हें अपने पास बिठाकर पंखों से ढकने लगी ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। आओ बच्चों, पास आ जाओ। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। अच्छा ये बताओ, आज क्या सीखा तुम लोगों ने? माँ, आज स्कूल में टीचर ने बताया कि सर्दियों में रंग बिरंगी सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। उनसे हमें ताकत मिलती है। हाँ माँ, टीचर कह रही थी कि लाल गाजर, हरी मटर और सफेद गोभी हमें बीमारियों से बचाती है। लेकिन माँ, हमें सब्जियां तो बहुत फीकी लगती हैं, खाने का मन ही नहीं करता। सही कह रहा है टीपू, सेहत के लिए अच्छी होंगी पर हमें तो अच्छी नहीं लगती। बच्चों की बातें सुनकर चिक्की कुछ पल चुप रही। वो समझ रही थी कि बच्चों की सेहत भी जरूरी है और उनका मन भी। चिंता मत करो बच्चों, अगर हम इन सब सब्जियों को मिलाकर कुछ मजेदार बना ले तो। मजेदार मतलब ऐसा कि स्वाद भी अच्छा हो? हाँ, ऐसा कि खाते वक्त मजा भी आ जाए और शरीर भी मजबूत बने। तो फिर हमें सब्जियां बुरी नहीं लगेंगी। माँ, अगर आपने बनाया तो जरूर अच्छा होगा। चिक्की बच्चों की मुस्कान देखकर मन ही मन खुश हो गई। उसे अब पूरा यकीन था कि अगर तरीका सही हो तो सेहतमंद चीजें भी मजेदार बन सकती है। तभी उसकी सहेली कान्ही गिलहरी उछलती कूदती वहां पहुंची। कानी, तुम सही समय पर आई हो। मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जो सेहतमंद भी हो और स्वादिष्ट भी। कोई अच्छा आइडिया है तुम्हारे पास? उसके बाद चिक्की कानी को सारी बात बताती है। चिक्की की बात सुनते ही कानी खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह चिक्की, क्यों ना हम पाव भाजी बनाएं। इसमें सारी सब्जियां मैश हो जाती है और मक्खन के साथ इसका स्वाद लाजवाब होता है। मेरी मौसी ने मुझे शहर में इसकी पूरी विधि सिखाई है। हमें शहर जाकर पाव, मक्खन और पाव भाजी मसाला लाना होगा और सब्जियां यहाँ झुमकी के खेत में मिल ही जाएंगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। कानी, तुम और मैं जल्दी से शहर जाकर पाव, मक्खन और पाव भाजी मसाला ले आते हैं। तब तक बच्चे झुमकी के खेत में ताजी सब्जियां चुन लेंगे। चिक्की और कानी शहर की ओर चल दिए। पीछे रह गए टीपू, मीना और गोलू, जो अपनी अपनी छोटी टोकरियां लेकर झुमकी खरगोशनी की खेत की तरफ बढ़ चले। खेत में पहुंचते ही बच्चों की आंखें चमक उठी। चारों ओर हरी भरी क्यारियां फैली थी। सब्जियों पर पाले की हल्की परत जमी थी, जिससे वे और भी ताजी लग रही थी। उसी समय झुमकी खरगोशनी उन्हें देखकर पास आई और उत्सुकता से मुस्कुराई। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ कैसे? आज खेत में क्यों आए हो? झुमकी मौसी, माँ हमारे लिए पाव भाजी बनाने वाली है। हाँ मौसी, कानी मौसी ने बताया कि पाव भाजी में सारी सब्जियां मिल जाती है और बहुत स्वादिष्ट भी लगती है। इसीलिए माँ ने कहा है कि हम आपके खेत से ताजी सब्जियां चुन कर लाए। अरे वाह, पाव भाजी तो मुझे भी बहुत पसंद है। फिर तो सही जगह आए हो। देखो, पाले की वजह से आज सब्जियां और भी ताजा है। चलो, स्कूल में जो पढ़ा है उसे याद करो और सबसे अच्छी सब्जियां चुनो। झुमकी की बात सुनते ही तीनों बच्चे ध्यान से क्यारियों की ओर देखने लगे। वे इधर उधर घूमकर सब्जियों को छूकर, देखकर और परखकर चुनने लगे। टीचर ने कहा था कि लाल सब्जियां ताकत देती हैं। मैं सबसे लाल लाल गाजर निकालूंगा। टीपू ने मिट्टी हटाकर एक एक करके गाजर निकालनी शुरू कर दी और उन्हें टोकरी में रखने लगा। और मैंने सीखा था कि हरी सब्जियां शरीर को मजबूत बनाती हैं। मैं इन फलियों में से मीठी हरी मटर के दाने निकालूंगा। गोलू ने फलियों को खोल खोल कर हरी मटर अपनी टोकरी में डालनी शुरू कर दी। खेत में बच्चों की हंसी गूंजने लगी और उनकी टोकरियां धीरे धीरे ताजी सब्जियों से भरने लगी। बच्चों ने अपनी नन्ही चोट से टमाटर, शिमला मिर्च और गोभी के फूल उखाड़े। झुमकी ने सारी सब्जियां एक टोकरी में भरी और सब चिक्की के घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद चिक्की और कानी जरूरी सामान लेकर वापस लौट आई। चिक्की ने अपने घर के किचन में चूल्हे पर आग जलाई और आग के ऊपर एक मिट्टी की हांडी को रखा। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं। कानी, तुम इस हांडी में सब्जियां उबालो। झुमकी, उबलने के बाद इन्हें अच्छे से मैश करना। कानी ने हांडी में पानी डाला और गाजर, मटर व गोभी डाल दी। थोड़ी देर में सब्जियां उबल गई। झुमकी ने उबली सब्जियों को मैश किया। अब चिक्की ने तवे पर मक्खन डाला। मक्खन पिघलते ही उसने मसाले डाले और मैश की हुई सब्जियों को अच्छे से भूनने लगी। लकड़ी के चम्मच से वो भाजी को चलाती रही ताकि वो अच्छी तरह पक जाए।
माँ देखो मक्खन कैसे तैर रहा है और मसालों की खुशबू तो पूरे घर में फैल गई। जब भाजी अच्छी तरह पक गई तब चिक्की ने पाव को बीच से काटकर ढेर सारे मक्खन में सेकना शुरू किया। थोड़ी ही देर में लाल चटपटी भाजी और कुरकुरे पाव तैयार थे। मसालों की खुशबू पूरे पेड़ में फैल गई। उसी खुशबू ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे कालू कौवे और उसके 2 साथियों को बेचैन कर दिया। भाइयों देखो सर्दियों में ऐसी गर्मा गर्म दावत, बस एक झपट्टा और मजे ही मजे। देखो कितना मक्खन चमक रहा है। चलो देर मत करो। तीनों कौवे झपट्टा मारते हुए नीचे आए। सब पीछे हटो, ये पाव भाजी हमारी है। नहीं कालू, तुम इस तरह हमारा खाना हमसे नहीं छीन सकते हो। झुमकी ने कच्ची मटर के दानों की बारिश कौवों पर कर दी। कानी ने गर्म पानी और चिक्की ने ठंडा पानी कौवों पर फेंकना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। अरे भाइयों आज किस्मत साथ नहीं दे रही, चलो यहाँ से चलते हैं। और उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तीनों कौवे उड़कर दूर चले गए। पाव भाजी सुरक्षित रह गई। देखो बच्चों, जब हम मिलकर समझदारी से काम करते हैं तो बिना लड़ाई के भी अपनी चीज बचा सकते हैं। तीनों बच्चे खुश होकर ताली बजाने लगे। गर्मा गर्म पाव भाजी सबने मिलकर खाई और पहली बार सब्जियों का स्वाद उन्हें सच में मजेदार लगा। माँ टीचर सही कहती थी, ये सब्जियां तो वाकई बहुत ताकतवर और स्वादिष्ट हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने कब सारी गाजर और गोभी खा ली। सर्दियों का असली मजा तो इसी गर्मा गर्म भाजी में है चिक्की। मेहनत से उगाई गई सब्जियां और दोस्तों का साथ, यही तो असली सेहत का राज है। सब मिलकर बड़े प्यार से पाव भाजी खाने लगते हैं। जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। आसमान से पानी मूसलाधार बरस रहा था। काले बादल इतने घने थे कि दिन में भी रात और अंधेरा छा गया था। चिक्की चिड़िया का पुराना घर जो कई वर्षों से पीपल के पेड़ पर था, अब पूरी तरह कमजोर हो चुका था। घर की छत भीग चुकी थी और छत से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी। अंदर चिक्की के 3 बच्चे टीपू, मीना और गोलू सिकुड़कर बैठे थे और ठंडी हवा से वे कांप रहे थे। हर टप टप की आवाज के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। माँ देखो, पानी सीधे मेरे ऊपर गिर रहा है। मेरे पंख पूरी तरह भीग गए हैं। अब हम क्या करेंगे माँ? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मीना की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, मानो हर पल डर हो कि कहीं सब कुछ गिर ना जाए। माँ ये घर अब सुरक्षित नहीं। तेज हवा में ये किसी भी पल टूटकर नीचे गिर सकता है। अगर हम यहाँ रुके तो हम सब बीमार हो जाएंगे। हमें जल्दी से कोई मजबूत ठिकाना चाहिए। माँ क्या हम आसमान से बात नहीं कर सकते? क्या हम उनसे नहीं कह सकते कि थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दे? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। नहीं मेरे बच्चों, घबराओ मत। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तब तक किसी डर को पास मत आने दो। मैं जानती हूँ ये घर अब सुरक्षित नहीं रहा और मैं एक पल भी तुम्हें यहाँ खतरे में नहीं छोड़ सकती। चिक्की ने अपने भीगे पंख फैलाकर बच्चों को ढक लिया। बारिश की ठंडी बूंदें उसके पंखों से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ हिम्मत और ममता थी। नहीं मेरे बच्चों, मैं इस टूटे घर में अब एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं अभी उड़कर जाती हूँ और तुम्हारे लिए सबसे मजबूत और सुरक्षित घर ढूंढ कर लाती हूँ। तुम तीनों हिम्मत रखो। बच्चों ने माँ की ओर भरोसे भरी नजरों से देखा। बाहर बारिश अभी भी जोरों से बरस रही थी, लेकिन उस टूटे घोंसले में, उस डर भरी घड़ी में भी माँ की आवाज ने बच्चों के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगा दी थी। चिक्की चिड़िया भारी बारिश में खुद को और बच्चों को मुश्किल में छोड़कर घर की तलाश में निकल पड़ी है। चिक्की चिड़िया घर की तलाश में उड़ी, पर उसके लिए ये आसान नहीं था। उसका छोटा सा शरीर बारिश की तेज बूंदों और तूफानी हवाओं के सामने टिक नहीं पा रहा था। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उड़ने में उसे हर पल कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ओहो, ये हवा तो मुझे बार बार नीचे ढकेल रही है। मैं कितनी छोटी हूँ और ये बारिश कितनी विशाल और ताकतवर है। लेकिन मुझे रुकना नहीं है। मेरे बच्चे टीपू, मीना और गोलू सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं रुक गई तो उनका सहारा कौन बनेगा? मुझे हर हाल में एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ बारिश की एक भी बूंद अंदर ना आ सके, जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित रह सके। तेज हवा के झोंकों से चिक्की का शरीर डगमगा रहा था। थकान से उसके पंख कांपने लगे।
तभी उसने नीचे एक बड़ी चौड़ी हरी पत्ती देखी। उसे लगा कि थोड़ी देर आराम कर लेगी। चिक्की धीरे धीरे उस पत्ती पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन पत्ती बारिश से फिसलन भरी थी। उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अरे नहीं! चिक्की का पैर फिसलता है और वो पत्ती से नीचे की ओर फिसल जाती है। हवा का एक तेज झोंका उसे और दूर ढकेल देता है। पल भर के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठता है। नहीं नहीं, मैं गिर नहीं सकती। मुझे मजबूत बनना होगा। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। काफी मशक्कत के बाद चिक्की खुद को संभाल लेती है और फिर से उड़ने लगती है। तभी बारिश और धुंध के बीच दूर उसे कुछ अलग सा दिखाई देता है। वो जंगल रंगीन थी, चमकदार थी। हरी पत्तियों के बीच लाल लाल सेब चमक रहे थे। घना पेड़, मोटी शाखाएं और बीच में एक सुरक्षित सा स्थान। वो क्या है? इतनी बारिश में भी वो जगह इतनी सुरक्षित क्यों लग रही है? थकान के बावजूद चिक्की ने अपने पंखों में फिर से जान डाली और उस चमकदार जगह की ओर उड़ चली। वहाँ जरूर कोई आश्रय होगा। मुझे वहाँ तक पहुँचना ही होगा। इतना कहकर चिक्की ने पूरी ताकत झोंक दी। तेज हवा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। हर एक पंख की फड़फड़ाहट के साथ वो आगे बढ़ती गई, कभी नीचे कभी ऊपर, फिर भी अपनी दिशा नहीं छोड़ी। ये बाग जंगल के भीतर छुपा हुआ था, जहाँ आम इंसानों की नजर शायद ही कभी पड़ती हो। यहाँ भी बारिश हो रही थी, लेकिन पेड़ों की घनी शाखाएं और पत्तों की मोटी छत ने बारिश की मार को काफी हद तक रोक लिया था। पहली बार चिक्की ने राहत की सांस ली। चारों ओर लंबे लंबे पेड़ थे, जिन पर बड़े बड़े लाल और गोल सेब झूल रहे थे। वाह, ये सेब तो कितने विशाल है, इतने बड़े और इतने चमकदार। चिक्की धीरे से एक सेब के पास गई और उसे अपने नन्हे पंजों से छूकर देखा। ये बाहर से कितना कड़ा और मजबूत है। बारिश की बूंदें भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। अगर अंदर भी ये सूखा हुआ तो? वो एक पल के लिए चुप हो गई। तभी चिक्की के दिमाग में एक विचार आया। हाँ, क्यों ना मैं इस सेब के अंदर अपना घर बनाऊं? ये गोल है तो पानी बाहर निकल जाएगा और ये इतना मजबूत है कि तूफान भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। मेरे बच्चों को मजबूत घर मिल जाएगा। ये सोचते ही चिक्की के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। थकान से भरे पंखों में भी अचानक नई ताकत आई। वो सबसे बड़े, सबसे लाल सेब की ओर बढ़ी, जिसे देखकर लगता था मानो इस बाग का राजा हो। चिक्की ने अपने नन्हे पंजों से उस सेब को पकड़ने की कोशिश की, फिर चोट से हल्का सा धक्का दिया। उसने पूरी ताकत लगाकर सेब को हिलाने की कोशिश की, लेकिन सेब अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। वो इतना भारी था कि चिक्की के नन्हे पंख उसका वजन सह नहीं पाए। ओहो, ये तो बहुत बड़ा और भारी है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये हिल ही नहीं रहा। मैं अकेली इसे कैसे तोड़ पाऊंगी? मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। चिक्की एक पल के लिए वहीं बैठ गई। बारिश की हल्की बूंदें उसके सिर पर गिर रही थी। तभी अचानक पेड़ के नीचे से धड़ाम एक जोरदार आवाज गूंज उठी। चिक्की चौंक गई। उसने घबराकर नीचे झांका। ये आवाज कौन है नीचे? तभी उसने देखा कि झाड़ियों को हटाता हुआ एक विशालकाय झबरी भालू धीरे धीरे सेब के बाग में प्रवेश कर रहा है। उसके भारी कदमों से जमीन कांप रही थी और चिक्की को डर लगा, पर उसे अपने बच्चों की मजबूरी याद आई। माँ होने के नाते चिक्की ने अपने डर पर काबू पाया। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। झबरी बाबा नमस्ते। मैं चिक्की चिड़िया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? झबरी भालू रुक गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर की ओर देखा, जहाँ छोटी सी चिक्की भीगी हुई बैठी थी। मदद? तुम्हें किस बात की मदद चाहिए छोटी चिड़िया? और तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? बाबा, मेरा घर टूट गया है। तेज बारिश और हवा ने हमारा घोंसला तोड़ दिया। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, वे अभी भी ठंड और पानी में कांप रहे होंगे। मैं ये विशाल सेब तोड़कर उनके लिए घर बनाना चाहती हूँ, पर मैं बहुत छोटी हूँ। प्लीज बाबा, आप जंगल में सबसे मजबूत हैं। क्या आप अपनी ताकत से ये सेब तोड़ने में मेरी मदद करेंगे? झबरी भालू कुछ सोचने लगा और चिक्की की नजरें उम्मीद से भरी हुई उस पर टिकी रही। अच्छा, तो ये बात है। तुम अपने बच्चों के लिए तूफान में भी लड़ रही हो। मुझे तुम्हारा साहस पसंद आया। छोटी होकर भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे तुम्हारा साहस बहुत पसंद आया।
ये कहते हुए जबरी भालू ने अपनी विशाल भुजाएं आगे बढ़ाई। उसके मजबूत पंजों ने उस सबसे बड़े सेब को ऐसे थामा जैसे वो कोई हल्की सी चीज हो। एक हल्के से झटके में ही टक, सेब टहनी से अलग हो गया। ये लो छोटी चिड़िया, अब बताओ उसे कहाँ ले जाना है। धन्यवाद बाबा, आप मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। अगर आप ये सेब मेरे पुराने घर के पास ही रख दे तो मैं बच्चों को वहाँ ले जाकर इसमें नया घर बना दूंगी। बारिश भी कुछ देर के लिए थम जाती है। जबरी भालू ने सहमति में सिर हिलाया और जंगल के रास्तों से होता हुआ पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा, जहाँ चिक्की का टूटा हुआ घर अभी भी हिल रहा था। वहां पहुंचकर उसने सेब को सूखी और सुरक्षित जमीन पर धीरे से रख दिया ताकि वो हिले नहीं और बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहे। जबरी भालू ने सेब को सुरक्षित जगह पर रखा और चला गया। चिक्की ने झट से अपने बच्चों को बुलाया। मीना, टीपू और गोलू खुशी से चिल्लाते हुए आए। वाह माँ, ये तो सच में किसी महल जैसा है। चारों तरफ मजबूत दीवारें हैं, ऊपर से पानी नहीं टपक रहा। अब हमें बारिश या हवा से डरने की जरूरत नहीं। माँ देखो, अब हमें कभी ठंड भी नहीं लगेगी। देखा मेरे बच्चों, हमें थोड़ी मुश्किल हुई पर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमें मिलकर इसे अपना घर बनाना होगा। हर कोई थोड़ा थोड़ा काम करेगा, तभी हमारा घर मजबूत बनेगा। बारिश भी अभी रुकी हुई है, हमें जल्दी जल्दी सब करना होगा। माँ, मैं सूखी लकड़ियाँ और घास लेकर आता हूँ। मैं उन्हें सेब के अंदर अच्छे से बिछा दूंगा। मैं मुलायम पत्तियाँ और रुई जैसे रेशे ढूंढ लाऊंगी ताकि हमारा घर गर्म और नरम रहे। और मैं सेब के छोटे छोटे टुकड़े साफ कर दूंगा ताकि अंदर जगह बन जाए। तीनों बच्चे खुशी खुशी काम में लग गए। चिक्की और उसके बच्चों ने मिलकर सेब के अंदर खुदाई की और एक सुंदर, मजबूत और एक खुशबूदार घर बना लिया। अरे चिक्की, मैं सब देख रहा था। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। अगर बुरा ना मानो तो मैं भी थोड़ी मदद कर दूं। कालू, अगर मदद दिल से हो तो वो हमेशा स्वागत के लायक होती है। कालू कौवा तुरंत काम में लग गया। वो अपनी तेज उड़ान से मजबूत सूखी टहनियां लाने लगा, बड़ी बड़ी पत्तियां काट कर लाया और सेब के ऊपर छत की तरह जमाने में मदद करने लगा ताकि बाहर की बारिश अंदर ना जा सके। देखो, मैं ये पत्ती ऐसे लगाता हूँ, अब पानी सीधे नीचे नहीं जाएगा। सबने मिलकर सेब के अंदर एक छोटा सा लेकिन बेहद आरामदायक घर बना लिया। माँ, अब तो हमारा घर और भी मजबूत हो गया। और कितना नरम और गर्म है। अब तो ये सच में हमारा सेब का घर बन गया। कालू कौवा उन्हें देखकर मुस्कुरा उठा। चिक्की चिड़िया और उसके बच्चे अपने नए अनोखे और मजबूत सेब के घर में खुशी खुशी और सुरक्षित रहने लगे।